हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द साइकोलॉजी ऑफ मनी की हिंदी समरी, जिसके ऑथर हैं मॉर्गन हाउसेल। दोस्तों, किस तरह से हाउसेल बताते हैं कि आप अपने पैसे के मनोविज्ञान को समझ सकते हैं, उन सारे सिद्धांतों के बारे में समझ सकते हैं जो आपकी ज़िंदगी को सरल बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी हिंदी समरी। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी। हर व्यक्ति ज़िंदगी में सोचता है कि वह क्रेजी नहीं है और वह मनी के बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए कुछ लोग शेयर्स में पैसा लगा देते हैं, तो कुछ प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ में। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए नौकरी की खोज में निकलते हैं, तो कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। इसका मतलब है कि हर किसी के पैसे के बारे में अलग अलग सोच हैं, लेकिन हर कोई खुद को समझदार समझता है। इसलिए लेखक ने कहा है कि अपनी लिमिट समझें। उन लोगों को देखें जिन्होंने ज़िंदगी में गरीब होने के बावजूद पैसे कमाए हैं। देखें आखिर उन्होंने क्या किया और उनसे क्या प्रेरणा लें। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ लोग पैसे के मामले में लकी होते हैं, जैसे कुछ लोग पैदा ही अमीर घरों में होते हैं। अगर आप बिल गेट्स के घर में पैदा होते तो आप अपने आप को अमीर ही मानते। लेकिन दोस्तों, लक के साथ बुरी बात यह है कि इसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता और हम अमीर बनने के लिए लक के सहारे नहीं बैठ सकते। दूसरा तरीका होता है रिस्क लेने का। बहुत से लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं और 9 से 5 वाली जॉब में पिसते रहते हैं। वही कुछ लोग अपना बिजनेस बनाकर अपनी बॉस खुद बन जाते हैं, लेकिन बहुत से बिजनेस डूब जाते हैं। इसलिए रिस्क वाला रिस्क ना लें, बल्कि बहुत सोच विचार करके प्लानिंग तथा कैलकुलेटेड रिस्क लें। चैप्टर 3, नेवर इनफ। यह बात भी सच है कि पैसा लोगों का दिमाग खराब कर सकता है। बहुत से अमीर लोग उनका पैसा कभी भी इनफ नहीं समझते। महंगी गाड़ियाँ और बंगले आदि होने के बाद वे चाहते हैं कि उनके आइलैंड भी हो। अपने लालच में वैसा काम कर जाते हैं कि पूरी तरह से बदनाम ही हो जाते हैं। फिर इतना लालच किस काम का? माल्या का एग्जाम्पल तो आपने देखा ही है। इसलिए आदमी को एक गोल बनाना चाहिए कि मैं लाइफ में इतना पैसा कमाऊंगा, मोरल प्रिंसिपल के साथ रहूंगा और चैरिटी करूंगा। इस तरह से उसको पैसा अपने आप ही बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसकी गुडविल से पैसा और बढ़ जाता है। चैप्टर 4, कन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। सबको कंपाउंडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में सिंपल इंटरेस्ट ही मिलता है। वॉरेन बफे इसी सिद्धांत से इतने अमीर बने हैं, लेकिन उनकी संपत्ति 5-10 नहीं, पूरे 75 साल में इतनी हुई है। वे उसे बार बार इन्वेस्ट कर देते थे और ऐसे शेयर चुनते थे जो कई मुनाफा देते हों। इसके अलावा उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट वाली इन्वेस्टमेंट में अपना पैसा लगाया था। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। बहुत से लोग बहुत सा पैसा कमाने के बाद उसे खो भी देते हैं। ऐसा बहुत से खिलाड़ियों और फिल्मी सितारों के साथ हुआ है, क्योंकि उन्हें इन्वेस्टमेंट की समझ न थी। न तो उन्होंने एफडी करवाई और न ही पीपीएफ में लगाया, न ही रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, बल्कि अंधाधुंध खर्च करते गए। उन्हें लगा उनका पैसा कभी खत्म ही नहीं होगा। इसलिए पैसे की समझ विकसित करना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर 6, टेल्स यू विन। अगर एक बार सिक्का उछालोगे तो ज़रूरी नहीं कि आप जीत जाओगे, लेकिन उसे बार बार उछालोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप सफल हो जाओगे। इसी तरह किसी भी काम को बार बार करते रहो। पहली बार में ही सफलता नहीं मिलती। अगर बिजनेस पहली बार फेल हो गया हो तो फिर से ट्राई करो और तब तक ट्राई करते रहो जब तक सफल ना हो जाओ। चैप्टर 7, फ्रीडम। असली पैसा वो होता है जो आपको टाइम से आज़ादी दे। कुछ लोग पैसा तो कमाते हैं, लेकिन दिन भर खपते रहते हैं। उनके पास एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता। ऐसा पैसा किसी भी काम का नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत से कामों को आउटसोर्स कर सकते हैं। चैप्टर 8, मैन इन कार पैराडॉक्स। यह अजीब बात है। जब भी हम किसी महंगी गाड़ी को देखते हैं तो हम यही कहते हैं, वाह कितनी कूल गाड़ी है। हम कभी भी उसके मालिक की तारीफ नहीं करते और यह नहीं कहते, वाह वाह
कितना कूल व्यक्ति है। ऐसा ही हमारे साथ होगा। अगर हम भी ऐसी महंगी गाड़ी खरीद लें तो लोग सिर्फ गाड़ी की तारीफ करेंगे, हमारी नहीं। हमसे वे केवल ईर्ष्या करेंगे। इसलिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे इतना न भागें। अगर ज़्यादा पैसा है तो उससे नए एक्सपीरियंसेस हासिल करें, किसी की हेल्प करें, कहीं घूमने जाएं आदि, जिनसे आपको लाइफ टाइम के लिए अच्छी मेमोरीज बन जाएंगी। और यही असली खुशी का राज है। चैप्टर 9, वेल्थ इज़ वॉट अबाउट यू डोंट सी। अमीरी वो है जो नज़र आती है, जैसे महंगी गाड़ियाँ, बंगले, ब्रांडेड कपड़े। लेकिन वेल्थ नज़र नहीं आती, जैसे इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, बिजनेस आदि। अगर आपके दोस्त ने, जिसकी इनकम आपके ही जितनी है, 10 लाख की कार ली है तो देखने से वह अमीर लगेगा, लेकिन उसके पास आपकी तुलना में 10 लाख कम होंगे। इसलिए वेल्थी बनने की कोशिश करें, अमीर दिखने की नहीं। चैप्टर 10, सेव मनी। बचत करने के मामले में 3 तरह के लोग पाए जाते हैं। पहले वो जो सोचते हैं उन्हें बचत करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे वो जो सोचते हैं वे बचत नहीं कर सकते। तीसरे वो जो बचत करते हैं। वक्त के साथ साथ तीसरे बहुत वेल्दी बन जाते हैं। उनका बुढ़ापा आराम से कटता है, लेकिन बाकी उम्र भर तंगहाली से जीवन व्यतीत करते हैं और दूसरों पर निर्भर रहते हैं। वे स्वभाव के बहुत कड़वे भी हो जाते हैं। इसलिए आज से ही बचत करना सीखें और बचे हुए पैसों को इन्वेस्ट करें। चैप्टर 11, रीजनेबल और रैशनल। कुछ लोग इतना सोच विचार करते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। वे रैशनल होने के चक्कर में हर चीज़ में परफेक्शन लाने की सोचते हैं। थोड़ी सी भी कमी रहने पर उस काम को आगे नहीं बढ़ाते। ऐसा करने के बजाय आप यह देखें कि आपने जो प्लान किया है उससे काम चल जाएगा या नहीं। लाखों कमाने वाली वीडियो के बारे में सोचते रहने से अच्छा है कि शुरू में हज़ारों कमाने वाली वीडियो बना ली जाए, फिर चाहे उसमें कमी क्यों ही न रह गई हो। एक बार आप अपनी पहली वीडियो बना लें, उसके बाद उससे जो थोड़ी इनकम होगी उसे इन्वेस्ट करके दूसरी वीडियो बना लें। ऐसे ही स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें, क्योंकि उनमें हर महीने उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबे समय में वे प्रॉफिट ही देते हैं। चैप्टर 12, सरप्राइज़। इंसान को ज़िंदगी में हमेशा सरप्राइज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा ही पैसे को लेकर भी आपको सरप्राइज़ मिल सकता है। बहुत से लोग कोरोना के पहले शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन अचानक से कोरोना आ गया और सारा मार्केट धड़ाम से गिर गया। बहुत से लोगों को लॉस हुआ, लेकिन बाद में फिर से मार्केट ऊपर चला गया था। ऐसे ही किसी कंपनी को जिसे आप बहुत अच्छा समझते हों, उसे कोई और घोटाला कर दे तो वह डूब जाती है और आपका पैसा भी डूब जाता है। इसलिए हमेशा चौकन्ने रहें। चैप्टर 13, रूम फॉर एरर। पैसा कमाने के दौरान हर किसी से एरर हो सकता है, लेकिन उससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। गलती से होने वाले नुकसान से बचने के लिए आप हमेशा अपने पास रिजर्व कैश रखें। सारा पैसा एकदम इन्वेस्ट न करें। वॉरेन बफे ने कहा है, कैश इज़ द किंग। यस बैंक का शेयर जब गिरा था तो बहुत से इन्वेस्टर को नुकसान भी हुआ, लेकिन कुछ लोगों के पास कैश बचा था। उन्होंने गिरे हुए दाम पर शेयर खरीद लिए और एवरेज कर लिया। इससे उनका नुकसान कम हो गया। इसलिए बुरे समय के लिए कुछ फंड ज़रूर रखें। चैप्टर 14, यू विल चेंज। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है। शरारती बच्चा आगे चलकर एक जिम्मेदार इंसान भी बन जाता है और शरीफ बाद में बदमाश भी बन सकता है। ऐसे ही जो भी सपने और गोल हमने आज बनाए हैं, हो सकता है वे पूरे ना हों, लेकिन फ्यूचर में हम कुछ भी नया कर सकते हैं। अपने पास्ट में न जीते रहें। यह न सोचें कि स्कूल या कॉलेज में आपके मार्क्स बहुत कम थे, आप अच्छे स्टूडेंट नहीं थे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका फ्यूचर आपके पास्ट पर निर्भर नहीं होता। आप जब चाहें अपना फ्यूचर बना सकते हैं। कोई भी कभी भी छोटा सा बिजनेस लगाकर लाखों करोड़ों कमा सकता है। जैसे कुल्हड़ कंपनी के ऑनर सिर्फ चाय की फ्रेंचाइजी लगाकर करोड़ों कमा रहे हैं। इतना तो डॉक्टर्स भी नहीं कमाते। और चाय बेचने के लिए आपको मार्क्स किस काम आते हैं? इसलिए समाज ने जो अनाप शनाप आपके दिमाग में भर रखा है उसे बाहर निकाल दें, असली किताबें पढ़ें
और नया ज्ञान हासिल करें। चैप्टर 15 नथिंग्स फ्री। पैसे से ही पैसा बनता है, फ्री में कुछ भी नहीं आता। अगर आपको कुछ बड़ा करना है और आपके पास पैसे नहीं हैं तो पहले कुछ साल जॉब कर लीजिए। बहुत से सुपरस्टार कभी छोटी मोटी जॉब करते थे, उस पैसे से ही उन्होंने उचित ट्रेनिंग ली और पोर्टफोलियो आदि बनवाए। ऐसे ही बिजनेस के लिए भी पैसा चाहिए होता है। शुरू में ऐसा बिजनेस शुरू कर सकते हैं जो कुछ हज़ार में ही शुरू हो सके, बाद में उसे स्केल अप कर सकते हैं। चैप्टर 16 यू एंड मी। पैसा कभी अकेले नहीं कमाया जाता, आपको हमेशा दूसरों की हेल्प लेनी पड़ेगी। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो भी आपको कभी दूसरों से डील करना सीखना होगा। जितना आप मी को इम्पोर्टेंस देते हैं उतना ही दूसरे यानी यू को भी दें। दूसरे की रेस्पेक्ट करें। अच्छे टैलेंटेड लोग हमेशा रेस्पेक्ट के भूखे होते हैं। उनके सामने अपनी ईगो न दिखाएं, तभी वे आपके लिए दिल से काम करेंगे। चैप्टर 17 द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। आशावादी होना अच्छा है। हर कोई हमें ऑप्टिमिज्म बनने के लिए कहता है, लेकिन ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म भी किसी काम का नहीं होता। ये हमें ले भी डूबता है। कोई बच्चा पढ़ाई न करे लेकिन आशा रखे कि आपके पास हो जाएगा, तो क्या ऐसा होगा? अगर किसी में टैलेंट न हो और बॉलीवुड चला जाए तो क्या हो कि भरोसे सफल हो पाएगा? इसीलिए पेसिमिज्म भी ज़रूरी है। यह देखें कि कौन सा काम मुश्किल है या आसानी से नहीं होगा, फिर उसमें अपनी स्किल डेवलप करने के लिए लगातार मेहनत करें। इसीलिए ऑप्टिमिज्म और पेसिमिज्म में बैलेंस बनाकर चलें, तभी सफल होंगे। चैप्टर 18 व्हेन यू विल बिकम एनीथिंग। हमारी कॉग्निशन यानी समझने की शक्ति हमेशा एरर होता है। जैसे बहुत से लोग जो न्यूज़ में सुनते हैं उसे ही सच मान लेते हैं, जबकि उसमें से ज़्यादातर चीज़ें मैनिपुलेट की गई होती हैं। ऐसे ही न्यूज़पेपर में कई बार कंपनीज गलत लेख भी पब्लिश करवा देती है ताकि लोग उनके शेयर खरीद सकें। बाद में वे डूब जाते हैं। इसलिए हर चीज़ पर आंख बंद कर विश्वास न करें। खुद कंपनी की बैलेंस शीट आदि डॉक्यूमेंट एनालिसिस करें। चैप्टर 19 ऑल टुगेदर नाउ। इस चैप्टर में पहले बताए गए चैप्टर्स को समराइज किया गया है और कुछ टिप्स दिए गए हैं। हमेशा हम्बल रहें, ईगो न पालें, ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन लें जिनसे आपको मेंटल पीस मिले। टाइम की पावर को समझें, एकदम से कोई भी रिच नहीं बनता। फेलियर्स को एक्सेप्ट करना सीखें, कभी हिम्मत न हारें। इन्वेस्टमेंट की आदत बनाएं, रिच होते हुए भी साधु की तरह शांत रहें। चैप्टर 12 कन्फेशंस। इस चैप्टर में ऑथर ने यंग लोगों के लिए सुझाव दिए हैं। पूरी सैलरी मौज मस्ती में ना उड़ा दें, हमेशा अपने खर्चे कम रखें। लो कॉस्ट चीज़ों में खुशी ढूंढना सीखें, जैसे एक्सरसाइज, रीडिंग, लर्निंग, हॉबीज़ आदि। कभी भी कर्ज लेकर घर ना खरीदें, पहले उसकी एफडी करके कुछ सालों तक बढ़ने दें। इन्वेस्टमेंट की आदत डालें। अपने बच्चों के लिए उचित प्लान या फंड में इन्वेस्ट करें ताकि बाद में उनकी पढ़ाई या शादी में काम आए। तो दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की हिंदी समरी, जिसके ऑथर थे मॉर्गन हाउसेल। आपको ये समरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि आप में से कौन कौन इन्वेस्ट करता है और कौन कौन सेविंग्स करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इस वीडियो की फुल ऑडियो बुक सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कुछ ही दिनों में द साइकोलॉजी ऑफ मनी की फुल हिंदी ऑडियो बुक मैं इस चैनल पर डालने वाला हूँ। तो बने रहें मेरे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।